સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની પ્રેરણાથી શરૂ કરાયેલા સરદાર @150 યુનિટી માર્ચ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રાનું આજરોજ વડોદરા જિલ્લામાં ભવ્ય સ્વાગત સાથે આગમન થયું. કરમસદથી પ્રારંભ થયેલી આ પદયાત્રાને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તારીખ 26 નવેમ્બરે હરી ઝંડી બતાવી શરૂ કરાવી હતી. પદયાત્રા આજે સિંધરોડ માર્ગ થકી વડોદરા શહેરમાં પ્રવેશી હતી, જ્યાં શહેરભરમાં વિવિધ સ્થળોએ નગરજનો, સામાજિક સંસ્થાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ઉત્સાહભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. વડોદરામાં પદયાત્રાનું પરિભ્રમણ તારીખ 29 નવેમ્બરે ગોત્રી સેવાસી વિસ્તારમાં ઝાયડસ કંપની નજીકથી શરૂ થશે. આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રામાં સંયોજક તથા સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશી, વડોદરા શહેર બીજેપી અધ્યક્ષ ડોક્ટર જયપ્રકાશ સોની, મંત્રી મનીષાબેન વકીલ, મુખ્ય દંડક બાલકૃષ્ણ શુક્લ, મેયર પિંકી સોની, ધારાસભ્યો તથા કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાશે. પદયાત્રાના વડોદરા પ્રવેશના અવસરે ખાસ કાર્યક્રમ તરીકે તારીખ 29 નવેમ્બર શનિવારના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે નવલખી ખાતે લોકપ્રિય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત લોક કલાકાર કીર્તિદાન ગઢવીનું ભવ્ય લોક ડાયરો યોજવામાં આવ્યું છે. અખંડ ભારતના શિલ્પી અને રાષ્ટ્રના પ્રથમ ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને અર્પણ સ્વરૂપે યોજાઈ રહેલી આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા અંતર્ગત વડોદરા શહેર સ્વાગત સમિતિએ સંસ્કારી નગરીના તમામ નગરજનોને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. संयोग है कि मैं आज वडोदरा में हूँ और सुयोग भी है. मुझे ये मौका उस समय के मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व देकर कि देश भर में जो लोहा मिट्टी इकट्ठी होनी है उसके लिए काम करूं. एक बड़ी टीम रीजनल लेवल पर, फिर प्रदेश लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर गांव तक बनी थी और उस समय पूरे देश में इस काम के लिए मुझे जाने का मौका मिला. कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जिनको मैं जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा. जब मैं इस काम के लिए हैदराबाद गया तो जो भव्य स्वागत और जो भाव विभोर करने वाला वातावरण था उसको कभी भूल नहीं सकता. हैदराबाद के लोगों ने, आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि सरदार पटेल नहीं होते तो आज आपको यहाँ वीजा और पासपोर्ट के साथ आना पड़ता. हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए, हमको 17 सितंबर 1948 को आज़ादी मिली सरदार पटेल के कारण से. 15 अगस्त को जब हमने झंडे फहराए थे तिरंगे, खुशी मनाई थी, तो हम पर तो घोड़ा पुलिस छोड़ी गई थी, हमारी पिटाई हुई थी, हमें जेलों में बंद कर दिया गया था. इसलिए हम आभारी हैं सरदार पटेल के. और किस कृतज्ञता के भाव के साथ, किस इमोशंस के साथ पूरे हैदराबाद जिन चित्रों से सजा हुआ था, सरदार पटेल गौरव के साथ खड़े हुए हैं और निजाम हैदराबाद ऐसे झुककर उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो दृश्य मेरी स्मृतियों में यादगार दृश्य है. जब मैं इस काम के लिए आसाम गया, 7 सिस्टर्स में गया, यही भाव असम के लोगों में, उन्होंने कहा कि एक वातावरण चल रहा था कि असम का इलाका पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, लेकिन सरदार पटेल और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई जो उस समय नेता थे असम के, अगर ये 2 शख्स नहीं होते तो आज हम भारत में नहीं होते. आज अगर हम भारत में हैं तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को है और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई को है. जब मैं इस काम के लिए कश्मीर गया तो वहाँ दूसरे इमोशंस थे. तब आर्टिकल 370 हटा नहीं था. उन्होंने कहा कि हमें इस बात की तकलीफ है, दुख है समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को कि ये काम नेहरू जी ने अपने हाथ में ले लिया. सरदार पटेल ने अगर अपने हाथ में लिया होता तो हम सबको 47 से जो यहाँ आकर बैठे हैं वोटिंग राइट होता. हमको वोटिंग राइट नहीं है, विधानसभा में, लोकसभा में है. हमारी प्रॉपर्टीज पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारी संपत्तियां हमारे नाम नहीं है.
हम इस प्रदेश में इतने समय से बसते हुए भी विभाजन के समय आए, तब के बाद भी हमको जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो राइट्स नहीं है। और ये गलती हुई कि नेहरू जी ने इस काम को अपने हाथ में लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम नहीं करने दिया। इस गलती को आपको मालूम है सुधारने का काम नरेंद्र भाई ने, अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को खत्म करके किया। ये भारत का जो वर्तमान नक्शा है ये सरदार पटेल की देन है। आपको मालूम है जब ब्रिटिशर्स भारत से गए तो जो ब्रिटिशर्स के पास में जो एरिया था उसके 2 टुकड़े किए, भारत पाकिस्तान, और बाकी 562 रियासतों को ओपन कर दिया कि आप चाहो तो भारत में जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, चाहो तो आज़ाद रहो। और उन 562 रियासतों का एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेहरू जी को भी ये कहना पड़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने 9 हाथों से देश को एक किया। इसी कारण से उनको लौह पुरुष की उपाधि मिली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। हमारा देश बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें बहुत तरह की विविधताएं हैं, त्योहारों की हैं, इसमें ड्रेसेज की हैं, भोजन के तरीकों की हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देश सांस्कृतिक रूप से एक था। आ से तू हिमालय, सोमनाथ से लेकर असम के शिव सागर तक। यहाँ भी द्वारकाधीश है, भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में है, भगवान गोविंद मणिपुर में है, कृष्ण ही गुरुवार के रूप में केरल में है, भगवान शिव हिमालय पर रहते हैं, तो कन्याकुमारी तपस्या कर रही है समुद्र के उस किनारे पर उनसे विवाह करने के लिए। कल्चरली ये देश एक था। 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन पॉलिटिकल एक इकाई नहीं था। पॉलिटिकली एक इकाई करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए देश उनका कर्तव्य है